अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ो। एक आइडियल गैस है, उसको थर्मली इंसुलेटेड वेसल में रखा गया है। थर्मली इंसुलेटेड वेसल में रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब अब जो भी प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा वो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या कहा गया है? इंटरनल प्रेशर है P1, सो हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर है PI, दैट इज P1। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम V1, सो हम लिख देते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज V1। अब उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? T1, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर है T1। अब जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ोगे एग्जाम में तो उसके हर एक लाइन से, खास करके अगर डिस्क्रिप्टिव या लेंथी क्वेश्चन हो तो उसके हर एक लाइन से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डिडक्ट कर सकते हो उसको एक जगह पे लिख लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट लाइन में क्या था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 हो गया। इस गैस को इरिवर्सिबली एक्सपेंड किया गया है। इरिवर्सिबली एक्सपेंड किया गया है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है यानी कि जिसके खिलाफ हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं दैट इज जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब आपको बताना होगा इन चारों इक्वेशन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में जो चार इक्वेशन है उनमें से कौन सा वाला इक्वेशन इसके लिए एप्लीकेबल होगा और कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, कोई प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है उसका मतलब Q का वैल्यू कितना होगा? Q यानी कि हीट कंटेंट का वैल्यू होगा 0। ये हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गया। सेकंड क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर 0। अब वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क इक्वल्स टू जितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ यानी कि dV उसके साथ एक्सटर्नल प्रेशर जिसके खिलाफ वॉल्यूम को एक्सपेंड किया गया है। अब एक्सटर्नल प्रेशर ही अगर 0 है तो dV चाहे जितना भी क्यों ना हो, अल्टीमेटली वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। सो हमको वर्क मिल गया 0 और हीट कंटेंट मिल गया 0। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है दैट टेल्स अस डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब Q भी हमारे पास 0 है, W भी हमारे पास 0 है, सो डेल U क्या आ जाएगा? 0। ये डेल U क्या है? दिस इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। दिस इज इंटरनल एनर्जी। और डेल यू को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल यू इक्वल्स टू एन CV डेल टी। CV क्या है? दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेल यू अगर 0 है तो राइट हैंड साइड में डेल टी का वैल्यू क्या होगा? ये भी 0 होगा। अगर डेल टी 0 है इसका मतलब जो फाइनल प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर है दोनों इक्वल्स टू है, इसीलिए चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 हो गया। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है। Q इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ गया, T1 इक्वल्स टू T2 आ गया और W इक्वल्स टू 0। W क्या है एक्चुअल में? W एक्चुअल में है PV वर्क। सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आ गया। अब ये जो तीन है ये तीनों इक्वेशन आपको मिलेंगे ऑप्शन ए में, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी में ये भी करेक्ट है एंड ऑप्शन सी में ये भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन जो डी है दैट विल बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे फिगर में PV टू द पावर गामा यूज किया गया है। गामा क्या है? गामा इज नथिंग बट CP/CV, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी प्रोसेस हो तब हम PV टू द पावर गामा इस फिगर को यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। यहां पे आप देखो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A, B एंड C। ये JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है। JEE एडवांस में मोर देन वन ऑप्शन सही होता है। सो A, B, C होगा इस क्वेश्चन का आंसर।